अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैलाइड कंपाउंड मेरे पास है क्या, हैलाइड कंपाउंड मेरे पास क्या चीज़ है। अब देखो हैलाइड कंपाउंड में कहानी स्टार्ट करूंगा हैलोजन से। हैलोजन जो है आपके पास, आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ऐसी बात है। और हैलोजन जो भी है इन सब एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 7 इलेक्ट्रॉन है। और सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऐसी बात है, ये चीज आपको पहले ही पता थी। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हैलोजन जो होते हैं ना, वैसे आमतौर पर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करते हैं आप लोगों के पास एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास क्या आ गया, ये फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैलोजन्स हैं और सब के सब मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके जो आयंस हैं वो मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपके पास एटम फॉर्म में क्या करते हैं? एटॉमिक फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। अब जो इसका आयन है, अब ये आ गया F, अब ये मेरे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? एक, तो क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, सबके साथ ये कहानी होगी। Br नेगेटिव, I नेगेटिव और At नेगेटिव। अब मैं आपको कहानी यहां से समझाता हूं। ये जो है ना, ये जो इन सबको हम बोलेंगे हैलोजन्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे? हैलोजन्स। लेकिन इनको हम हैलोजन नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हैलाइड आयन। क्या बोलेंगे? हैलाइड आयन। हैलाइड आयन, ये आपके पास क्या है? हैलाइड आयन है। तो हमने इस तरह के आयंस की क्या करनी है? इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। लेकिन लिखा हुआ है हैलाइड कंपाउंड, तो कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? एलिमेंट आपस में मिले होते हैं। अब हमने क्या करना है? इन हैलाइड आयन को, जैसे फ्लोराइड आयन आ गया, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन आ गया, अब हमने क्या करना है? इन आयन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करना? चिपकाना है। अब हैलाइड आयन जो होता है ना, यूजली आमतौर पर हमेशा हम क्या करते हैं? दो तरह के यूजली हम क्या करते हैं? या तो फिर हम इनको क्या करते हैं? किसी मेटल के साथ चिपका देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? इनको किसी भी हाइड्रोजन के साथ चिपका देते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये जो हैलाइड आयन है इनको हम या तो फिर मेटल के साथ चिपकाएंगे, या तो फिर किसके साथ चिपकाएंगे? हाइड्रोजन के साथ चिपकाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे? हैलाइड कंपाउंड बन जाएंगे। जैसा कि आपके पास क्या जाए? NaF, ये आपके पास क्या मेटल है? NaCl, ये आपके पास क्या? एक मेटल है। HBr, ये आपके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। HI, ये आपके पास क्या? एक हाइड्रोजन है। HAT, ये आपके पास क्या? हाइड्रोजन, और उसके साथ मैंने क्या किया? हैलाइड आयन चिपका दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह आपके पास क्या? Fe, बल्कि Fe को छोड़ दो फिलहाल, ठीक है ना। हम क्या करें? AlF3 कर दें, AlF3, AlCl3, ठीक हो गया। उसके अलावा फिर से FeBr3, ये सारे के सारे जो है ना आपके पास क्या है? हैलाइड कंपाउंड है। क्यों हैलाइड कंपाउंड है? क्योंकि इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है? हैलाइड आयन मिलते हैं। ये आपके पास क्या मिलते हैं? आपके पास हैलाइड आयन मिलते हैं। अब हैलाइड आयन कहाँ से आएंगे? देखो ये भी आपके पास हैलाइड आयन है, ये भी आपके पास हैलाइड आयन है, ये, ठीक है। अब जब क्या करोगे? आप इनको पानी के अंदर ऐड करोगे। जैसे आप इनको क्या करोगे? पानी के अंदर क्या करोगे? ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं NaCl को पानी के अंदर ऐड करूंगा, तो ये क्या करेगा? Na+ और साथ में क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। बात समझ आई? किसके अंदर टूट जाएगा? Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो मुझे बताओ क्या इनके अंदर हैलाइड आयन मौजूद है ना? Cl नेगेटिव हैलाइड आयन है, नहीं है? ये हैलाइड आयन है। ऐसे कोई भी कंपाउंड, ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो? हैलाइड आयन मौजूद हो, जिनके अंदर क्या हो? हैलाइड आयन मौजूद हो, और वो किसके साथ चिपका हो? या तो फिर किसी मेटल के साथ चिपका हो, या फिर किसी के साथ चिपका हो? हाइड्रोजन के साथ चिपका हो। तो उनको हम क्या बोलेंगे? हैलाइड कंपाउंड बोलेंगे। मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूं, ऐसे कोई भी केमिकल कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो? हैलाइड आयन मौजूद हो, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह के आयन मौजूद हो, और ये जो आयन्स हैं किसके साथ चिपके हो? या तो मेटल के साथ चिपके हो, या तो फिर हाइड्रोजन के साथ चिपके हो, उनको हम क्या बोलेंगे? हैलाइड आयन बोलेंगे। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। आर द केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन हैलाइड आयन, जैसा कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ETC वगैरह, बॉन्डेड टू अनदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट के साथ चिपके होंगे, यूजुअली आमतौर पर किसके साथ? या मेटल के साथ, या फिर किसके साथ चिपके होंगे? हाइड्रोजन के साथ चिपके होंगे। जब भी आप इनको पानी के अंदर ऐड करोगे ना, जैसे आप इनको पानी के अंदर ऐड करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? अपने आयन के अंदर टूटेंगे और आपको हैलाइड आयन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी। अब देखो मेरा हैलाइड आयन के अंदर एग्जांपल हम दे देते हैं। NaCl आपके पास एक हैलाइड कंपाउंड है, इसी तरह FeBr3 आपके पास एक हैलाइड कंपाउंड है,
जो मैंने सारी लिखी है सारी आपके पास क्या है हैलाइड कंपाउंड। HBr आपके पास क्या एक हैलाइड कंपाउंड है। इसी तरह AlCl3 आपके पास क्या एक हैलाइड कंपाउंड ETC में, जो आप दिल करता है वहां से उठा के लिख दो। अब दूसरी एक और बात मैं लिखने लगा हूँ, हैलाइड कंपाउंड के अंदर जो हैलोजेंस होगा, जो आपके पास क्या होंगे हैलोजेंस होंगे, उनके ऊपर ज्यादा मेरे पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। हैलाइड कंपाउंड के अंदर, हैलाइड कंपाउंड के अंदर मेरे पास हैलोजन के ऊपर क्या, हैलोजन कैरी क्या होगा, हैलोजन के ऊपर हैलोजन क्या करेगा, कौन सा चार्ज कैरी करेगा, हैलोजन कैरी नेगेटिव चार्ज। हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें हैलाइड कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हमें दिखेगा जिसके अंदर मेरे पास क्या हैलाइड आयन मौजूद होगा, तो हम उसको, जिसके अंदर नेगेटिव पार्ट जो होगा इनमें से कोई होगा। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है केटाइन और दूसरा मेरे पास क्या होता है एनायन। जिसके अंदर भी किसी भी ऐसे कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर मेरे पास एनायन जो है ना, इनमें से कोई मौजूद हो, कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर एनायन मेरे पास इनमें से कोई एक एनायन मौजूद हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हैलाइड कंपाउंड बोल देंगे। अब हैलाइड कंपाउंड की हमने करनी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के अभी तक तो हमने सिर्फ दो तरीके पढ़े, ठीक है। या तो फिर हम करते हैं किसके थ्रू मोल्टन पिघला के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, या तो फिर उसको पानी के अंदर ऐड कर देते हैं। यही बात है, नहीं है। हमने क्या पढ़े अभी तक, दो तरीके पढ़े। या तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, या तो फिर हम उसको क्या करते हैं, पिघला कर करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। या फिर हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास क्या, थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। या फिर हम उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर ऐड कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो, अगर हम पिघला कर करते हैं तो पिघला के करना बड़ा आसान काम है। पिघला के करना कैसे आसान काम है, देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से थोड़ी चीजें रेज करता हूँ, आप लोगों ने लिख रही होंगी। आप देखो पिघला के करना कैसे आसान काम है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, NaCl। आप लोगों के पास एक हैलाइड कंपाउंड है नहीं है, हैलाइड कंपाउंड है, अभी आपने पढ़ा, ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर हैलाइड आयन मौजूद है, Cl नेगेटिव हैलाइड आयन मौजूद है। अब देखो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, पिघलाओगे सॉलिड फॉर्म में, या अपने आयन के टूटेगा Na+ और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, प्लस Cl नेगेटिव, इसके नीचे भी क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब देखो ये जो आयन्स बने मेरे पास किसकी वजह से बने, पिघलाने की वजह से बने, तो नीचे में क्या लिख दूंगा, L लिख दूंगा। ऐसी बात होगी। अब इस आयन को मैं नाम दे दूंगा केटायन का और इसको मैं नाम दे दूंगा एनायन का। यही बात है, ये मेरे पास है केटायन और ये मेरे पास क्या आ गया, एनायन आ गया। अब यहां से कहानी क्या स्टार्ट होती है। अब केटायन किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और एनायन किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। पीछे आप लोग पढ़ के डिटेल में चीजें, ठीक है। केटायन किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और एनायन किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। केटायन जहां पे कैथोड पे जाके क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इन्हें वहां पे जाएगा, जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस होगा। और ये रिड्यूस होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल के अंदर, मेटल के अंदर। यही बात है, सिंपल सी फड्डा था। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव, ये नोड पे जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज। वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस के अंदर, या क्लोरीन गैस के अंदर। ये सिंपल सा हमारा फड्डा था, किसके थ्रू मोल्टन फॉर्म के थ्रू। अब आ जाओ थ्रू एक्वस। अगर हम एक्वस की बात करते हैं ना, तो एक्वस के अंदर क्या होता है, एक्वस के अंदर आप लोगों के पास कहानी क्या होती है। एक्वस के अंदर आप लोगों के पास जब आप NaCl को, NaCl ही मैं ले लेता हूँ, NaCl को जब आप पानी के अंदर ऐड करते हो, तो एक तो ये होता है कि NaCl जो होता है वो तो पानी के अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। ये मेरे पास आयन किस वजह से बने, पानी की वजह से बने, तो नीचे क्या लिख दूंगा, एक क्या हो। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक क्या हो। अगर आयन पानी के बनेंगे तो नीचे एक क्या हो लिख दूंगा, अगर पानी पिघलाने की वजह से बनेंगे तो नीचे L लिख दूंगा। एक तो मेरे पास NaCl अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन जो पानी होगा ना साथ में, वो भी मेरे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। H+ एक क्या हो और साथ में OH नेगेटिव एक क्या हो। ये क्या देखो, अब यहाँ पे दो तरह के कैटायन और दो तरह के एनायन बन चुके हुए हैं। अब इनमें से कौन सा कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा और कौन सा कैटायन एनोड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे ये फड्डा, ये हमारा ये फड्डा चल रहा है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो पहला तरीका है कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट। हमारे पास सॉल्यूशन दो तरह के थे, एक्वस सॉल्यूशन में दो तरह के पड़े थे, एक डाइल्यूट पड़ा था और एक क्या पड़ा था, कंसंट्रेटेड पड़ा था। दोनों के अंदर हम देखेंगे। पहला जो मेरे पास वो क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड। अब इस पूरे का मतलब क्या है,
ये क्या कह रहा है, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लेना। ये बोल रहा है पानी का एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हैलाइड कंपाउंड की तादाद क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, मतलब पानी का एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मेरे पास क्या होगी, हैलाइड कंपाउंड की जो मेरे पास अमाउंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। हैलाइड कंपाउंड होंगे लेकिन क्या होंगे, कम अमाउंट में होंगे। अब देखो ये फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास जो हैलाइड कंपाउंड है ये मेरे पास क्या लेस अमाउंट में है, लेस अमाउंट के अंदर है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है, जब भी आपको डाइल्यूट का वर्ड आ जाए ना, कंसंट्रेटेड के अलावा डाइल्यूट का वर्ड आ जाए, डाइल्यूट का वर्ड आए तो आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखनी है कि इनमें से कौन सा कैटायन क्या नाम है कैथोड की तरफ मूव करेगा और कौन सा क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। अब मैं लिखता हूं कि कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा और एनोड की तरफ क्या कौन मूव करेगा। ऐड कैथोड, आप लोगों ने मुझे सोच समझ के बताना है। ऐड कैथोड और ऐड एनोड। अब देखो ऐड कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव क्या करेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव कौन कौन से, Na+ ये आ गया और CH+ ये आ गया। इन दोनों को क्या करेगा, कैथोड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन रिएक्टेंट में से कोई एक करेगा, और वो हम कहां से बताएंगे, यहां से बताएंगे। बात समझ आई यानी जो इनमें से यहां पे नीचे होगा वही जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे Na ये ऊपर है और H मेरे पास ये क्या नीचे है, तो H नीचे है तो H जहां पे जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। H यहाँ पे जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कैसे करेगा, कैथोड के ऊपर जाके क्या होगा, हाइड्रोजन जाके क्या करेगा, H+ अट्रैक्ट, H+ क्या करेगा, ऐड कैथोड H+ क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। और मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कि कैथोड के ऊपर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक हो गया। कैसे बनेगी, हाइड्रोजन मेरे पास H+ जो होगा वो जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आ जाओ एट एनोड। अब एनोड के ऊपर क्या काम होना है, एनोड के ऊपर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल दोनों को Cl नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और OH नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इनमें से रिएक्ट को ये करेगा। अब रिएक्ट कौन करेगा, हम यहां से बताएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, Cl नेगेटिव, और ये आपके पास क्या, OH नेगेटिव। नीचे कौन सा, OH नेगेटिव। तो ये जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा और OH नेगेटिव वहां पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके क्या करेगा, लूज करेगा। OH नेगेटिव वहां पे जाके होगा ऑक्सीडाइज होगा। बाय कैसे, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा, एंड फॉर्म एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म, ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म। मैंने आपको लोगों को बताया था कि जब OH नेगेटिव मेरे पास क्या होता है, जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, साथ में मेरे पास ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। बैलेंस करने के लिए पीछे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। हमने वैसे पढ़े हुए चीज़ें। ठीक हो गया। वहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो क्या, गैस, ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन गई है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसिडर्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बोला है, हमने उसको ऐसे कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पानी का कैसा सोल्यूशन जहाँ पे हैलाइड कंपाउंड की अमाउंट ज्यादा होगी, यहाँ पे हैलाइड कंपाउंड की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमारे पास इस अमाउंट, इस जो कंपाउंड है इसकी अमाउंट मेरे पास क्या है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे भी वही काम है, ऐड कैथोड ऐड एनोड, ऐड कैथोड और दूसरा क्या, ऐड एनोड, ऐड एनोड। ठीक है। अब जब आपके पास एक कंसंट्रेटेड आ जाए तब आपने ये ट्रिक भूल जानी है, तब आपने बात जो मैं बताऊंगा वो याद रखनी है। अब देखो कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है आप लोगों के पास, कैथोड के ऊपर आप लोगों के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, Na+ को भी अट्रैक्ट करेगा और H+ को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसी बात है, Na+ को भी अट्रैक्ट करेगा और H+ को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां पे जाके जो रिएक्ट करेगा वो कौन करेगा। अब देखो हम कहां पे पहुंचे थे, यहां पे पहुंचे थे। ठीक है। मैंने कहा था कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा था कि हमने क्या किया, लार्ज अमाउंट में लिए हुए हैं। ठीक हो गया। हमने NaCl अब क्या किया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या किया, ऐड किया हुआ है। अब आप अगर नोट करो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा,
H प्लस को भी अट्रैक्ट करेगा और Na प्लस को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिएक्टेंट में से कोई एक करेगा। ठीक हो गया, तो रिएक्टेंट के साथ कौन करेगा? H प्लस रिएक्ट करेगा। तो H प्लस मेरे पास वहां पे क्या करेगा? H प्लस मेरे पास क्या वहां पे क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। H प्लस क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस कैसे होगा? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और H प्लस मेरे पास क्या ज्यादा एक्टिव है? H प्लस मेरे पास क्या है? मोर एक्टिव देन किसके मुकाबले में? आपके पास Na प्लस के मुकाबले में। तो इसलिए आपके पास ये जाके क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक हो गया, और वहां पे मेरे पास क्या बन जाती है? हाइड्रोजन गैस की होती है, कैथोड के ऊपर फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एट कैथोड। यहां तक बात क्लियर होगी? अब आ जाओ नेक्स्ट। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड क्या करेगा? इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट कौन करेगा? Cl नेगेटिव। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसकी अमाउंट मेरे पास क्या है? ज्यादा है। ठीक हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा? Cl नेगेटिव वहां पे जाके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज बाय कैसे होगा? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हुई? क्लोरीन गैस इज फॉर्म। और ये मेरे पास क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि Cl नेगेटिव इज मोर इन कंसंट्रेशन। Cl नेगेटिव क्यों रिएक्ट करता है? Cl नेगेटिव इज मोर इन कंसंट्रेशन देन OH नेगेटिव। सो इसलिए जाके क्या करता है? आपके पास रिएक्ट करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कैथोड के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हुई है? हाइड्रोजन गैस की। यहां पे भी कैथोड के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हुई है? आपके पास किसकी? हाइड्रोजन गैस की। सिर्फ एनोड का डिफरेंस है। तो आपके पास क्या नाम है? डाइल्यूट के अंदर एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। और जहां पे कौन सी बनती है? आपके पास क्लोरीन गैस। सिंपल सा काम था ये, तो सिंपल सा टॉपिक था।